गुड मॉर्निंग। एकलव्य इंस्टीट्यूट मिर्जापुर की तरफ से आज मैं प्रतिशत का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लाया हूं, यानी भाग 4 यानी पार्ट 4 की मैं बात कर रहा हूं। और यह जो है परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। आपने भाग 3 तक जरूर पढ़ा होगा मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट, और आपको समझ में भी आया होगा। और नहीं समझ में आएगा तो आप जो है मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको सलूशन के दे दूंगा। ठीक उसी तरह से मैं आज जो है आपका चौथा पार्ट प्रतिशत का लाया हूं। एक पार्ट में और देने जा रहा जो कि अंतिम हो जाएगा, ठीक है, और उससे जो है पूरा के पूरा आपका परीक्षा अच्छे से हो जाएगा। अब उसी के बाद मैं चौथे पार्ट की बात कर रहा हूं। चलिए देखते हैं कि कह रहा है कि किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों के 3:2 के अनुपात में 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के, क्या है भाई, 20% लड़के की बात किया जा रहा है और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति पाती हैं, तो छात्रवृत्ति 9 पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या। क्वेश्चन में लिखा गया है किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 यानी 3:2 के अनुपात में। क्लियर? यदि 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति पाती हैं, ठीक, तो छात्रवृत्ति 9 पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। ठीक, ये देखिए मैथ में आपको समझना पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो यहां पर लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2। तो चले एक साइड में लिख लेते हैं लड़के और लड़कियां। क्लियर? लड़के और इस साइड में अनुपात है लड़कियां। क्लियर? मैं बता दे रहा हूं लड़कियां। यहां इनका रेशियो कितना है भाई? 3:2। क्लियर? यानी 3 लड़के और 2 लड़कियां। बात समझ में आ गया। अब कह रहा है कि 20% लड़के, कितना? 20%, इसका 20% लड़के छात्रवृत्ति पाते हैं। क्लियर? अब कह रहा है कि 2 में 30% जो है लड़कियां छात्रवृत्ति पाती हैं। हो गया? हो गया होगा। यानी 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति पाती। तो अब आपको करना क्या है, जब ऐसा क्वेश्चन देख जाए तो गुणा कर दीजिए। 20 का 3 में गुणा कर देंगे तो 60% आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। क्लियर? ये 60 हो जाएगा। अब इन दोनों 60 को जोड़ करके 3 और 2 से भाग कर दीजिए, तो 60 प्लस 60 और 3 2 5, 3 प्लस 2। तो ये जो है छात्रवृत्ति पाती है, ये पाने वाली है, ठीक ना। तो 120/5, ठीक ना। 5 दूना 10, क्लियर, 5 चौके 20, यानी 24%, यानी 24% छात्र क्या है? छात्रवृत्ति पाते हैं। अब आपसे पूछे क्या है? छात्रवृत्ति 9 पाने वाले, यानी 100 में 24 तो पाते हैं, लेकिन कितने नहीं पाते हैं। तो 100 में से 24 आप घटा देंगे तो क्या लिखेंगे? 76% आपके छात्रवृत्ति नहीं पाते। क्लियर? ये आपका तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो इसका मतलब मैं एक तरीका आपको बता रहा हूं, ये रूल आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। इस रूल के माध्यम से भी आप लिख सकते हैं, जैसे x अनुपाते y अनुपाते z, XYZ की बात करते हैं। और मान लीजिए या तो ऐसे कर दीजिए, यानी इसको अनुपात को आप PQR, P अनुपाते Q अनुपाते R, अगर 3 लोग हैं, 4 लोग हैं तो और बढ़ाएंगे। मान लीजिए ये X% पाते हैं, ये Y% पाते हैं, ये Z% पाते हैं। क्लियर? तो इन तीनों लोग का आपस में गुणा करा दीजिए। हो गया? यानी APX आएगा, AQY आएगा, ARZ आएगा, और इसका हो गया। और अनुपात जो रहता है इसको जोड़ लीजिएगा, P प्लस Q प्लस R, तो ये पाने वाले हो गए, ठीक ना। ये पाने वाले की बात करेंगे। ये आपका बेसिक फॉर्मूला भी हो गया। अगर 2 लोग रहेंगे तो देखिए मैंने वही काम किया, डायरेक्टली कर दिया हूं। 20 × 60, 30 × 60, 60 × 120, अनुपात को जोड़ लिए
जो ए अनुपात जुड़ गया भाग कर दिए तो 24% पाते हैं। अब कितना नहीं पाते हैं तो आपने 100 में से 24 आपने घटा दिया तो 76% छात्रवृत्ति नहीं। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं हम। अब देखिए ये कह रहा है किसी परिवार के चावल, गेहूं तथा तेल, क्या क्या है भाई परिवार में? चावल, गेहूं, तेल। क्लियर? चावल एक खाद्य पदार्थ है, तेल पर किए जाने वाले व्यय कितना है? 12:17:3 के अनुपात में, 12:17:3 के अनुपात में। इन वस्तुओं के मूल्यों में क्रमशः 20%, 30% तथा 50% की वृद्धि हो जाती है। क्लियर? तो परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कितनी वृद्धि होती है? पहला काम, आपको जब भी कोई क्वेश्चन मिले तो आप उसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उसमें क्या क्या वैल्यू दी होती है उसको नोट करते हैं। और अब मैंने देखा कि ये पिछला का ही एक क्वेश्चन है लेकिन यहाँ 3 कंडीशंस है। चलिए क्या क्या है भाई? चावल, गेहूं और तेल, खाद्य तेल पर किए जाने वाला व्यय का अनुपात कितना है? 12:17:3 है। इनके कह रहा मूल्यों में क्रमशः वृद्धि की बात कर दिया। जब ऐसा क्वेश्चन कहा जाए तो मैंने तुरंत कहा कि आप इसमें गुणा कर देना, यानी 20% की वृद्धि हो रही है, यहां पर 50% की वृद्धि हो रही है, यहां पर देखिए ये 30% की वृद्धि हो रही है, ये 30% की बात कर रहा है और ये 50% की वृद्धि की बात हो गया। चाहे 3 का अनुपात हो, चाहे 4 का अनुपात हो, चाहे 5 का अनुपात हो, आप इसका तुरंत गुणा कर देंगे तीनों में। तो 12 का गुणा 20 में 240। क्लियर? अब 17×51 510 प्लस 5×15 150 अनुपात है, इसलिए सभी को जोड़ लिया जाएगा। तो जोड़ते हैं, देखिए 5 1 6, 6 2 8, ठीक है, 8 जो है 1 900, यानी टोटल आप जोड़ेंगे तो 900 आएगा। क्लियर है? 0 0 0 5 1 6 4 10, ठीक, तो 5 1 6 2 8 1 9, यानी टोटल 900 आया। यानी 900 बटा, मैंने बताया तरीका कि जो अनुपात है इसको जोड़ लीजिए, 17 3 20 और 12 32, यानी 32 आया। तो परसेंट आपका निकाल सकते हैं। अब यहां से आप काट सकते हैं। क्लियर? जब एक काटेंगे, 4 से काटते हैं, 4 8 32, 4 दूना 8, यहां बचा 1, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 225। 225 में 8 का जब भाग करते हैं 225/8, देखिए 8 दूना 16। क्लियर? 8 दूना 16, अब बचा कितना? 6, ठीक, 8 28 64, 8 28 64 1 8, यानी 28 सही 1/8%। ये आपका आंसर। इससे आप भाग कर देंगे, इसमें आपका आंसर आ। यही मैंने यहां पर भी वही आपका तरीका बताया कि px + qy + r अपान p + q + r, इससे आप तुरंत यहां से भी आप लगा दें। क्लियर? या डायरेक्टली भी गुणा कर सकते हैं, इस फार्मूले के माध्यम से भी आप इसको हल कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेगा, लेकिन आप लोग करते नहीं, मुझे पता है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को जरूर देखूंगा। ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं स्पेशली, ये मैं आप लोगों के कि क्या आपको प्रतिशत में कुछ आया कि नहीं आया। अगर आता है तो जरूर आप सॉल्यूशन करके भेजेंगे, मैं चेक करके आपको मैं बताऊंगा कि यदि आपका क्या सॉल्यूशन सही है कि नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए सबसे यहां पर क्या है, मिश्रण टाइप के भी क्वेश्चन आ चुके हैं कि जैसे, लेकिन ये प्रतिशत में ही है। चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में चीनी और पानी
कि 12 लीटर, चलिए एक ड्रम बनाते भाई, आप लोग को एक ड्रम दे दिया गया कि इसमें 12 लीटर घोल है, चीनी का शरबत है, चीनी और पानी मिला है भाई पीने के लिए, क्लियर है, जिसमें 4% चीनी है। चीनी की वैल्यू कितनी है भाई, चीनी जो है 4% है, क्लियर है, 4% चीनी। घोल को अब गर्म करके वाष्प द्वारा, यानी इस घोल को गर्म कर दिए और वाष्प बन गया, जिसमें से 2 लीटर पानी क्या हो गया, उड़ गया। तो शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी है, क्लियर। आइए, तो सर्वप्रथम जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो घबराने की बात नहीं कि हम क्या करें, ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है मेरे पास, ठीक ना, तो आपके पास एकदम धैर्य बनाना है। चलो 12 लीटर ले लिए, ठीक, घोल ले लिए, तो घोल में ये देखना है कि कई % चीनी है, क्लियर। जितना 12 लीटर है तो 12 में चीनी की मात्रा निकालो भैया, क्लियर। चलो हम लोग चीनी की मात्रा निकालते हैं, चीनी की मात्रा निकालो, की मात्रा कि भाई 12 लीटर का शरबत तो बना है, जिसमें से 4% चीनी है, तो 4% चीनी है, तो 12 का 4% गुणा 100, काट भी सकते डायरेक्टली, गुणा करके 10 को लगा, 12 चौका 48, 0.48 लीटर जो है चीनी है। चीनी की मात्रा आपको निकल गई, क्लियर हो गया। अब क्या हो रहा है कि चीनी जो है आपका 0.48 लीटर है इस घोल में, क्लियर। अब कह रहा है कि वाष्प द्वारा, यानी इसको गर्म करके भाप बनाया गया, तो कई लीटर इसमें से खाली हो गया भाई, 2 लीटर कम हो गया, यानी 2 लीटर वाष्प हो गया, यानी वाष्पीकृत हो गया, वाष्पीकृत मतलब कम हो गया, घट गया। तो 2 लीटर जब कम हो गया तो कितना बचा भाई, 10 लीटर। अब 10 लीटर बचा तो शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी है, क्लियर। शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी है, तो ऐसे अब बचा आपके पास 10 लीटर में चीनी की मात्रा। अब शेष घोल में चीनी की मात्रा, चीनी का प्रतिशत निकाल लीजिए, कितना बचा है 10 लीटर, 0.48 बटा 10 इंटू 100, क्लियर। 2 अंक पर दशमलव दे, 2 जीरो से हट जाएगा, ये 48 में 10 का आप भाग कर दोगे तो क्या आएगा 4.8%। अब चीनी की मात्रा कितनी हो गई, 4.8%। आपको समझ में आ गया, नहीं समझ आएगा पुनः सुन लीजिए कि एक ड्रम ले लिए, 12 लीटर का शरबत बना लिए, क्लियर। शरबत किससे बनता है भाई, चीनी और पानी से। गर्मियों के दिनों में खूब शरबत पिया जाता है, ठीक ना। चलिए, तो अब देखें चीनी और पानी, चीनी जिसमें चीनी 4% है, कई % चीनी है, 4%। तो चलिए 12 में से 4% हम चीनी निकाल लेते हैं, तो चीनी कितनी आई, 0.48 लीटर आ गई। अब कह रहा है, पुनः कह रहा है कि जो मेरा 12 लीटर था उसमें से 2 लीटर जो है वाष्पीकृत हो गया, तो बचा कई लीटर, 10। अब जब 10 लीटर बचा तो कई % चीनी है, चीनी की वैल्यू ये आपने निकाला कितने में, 10 में इतना, यानी % आपको आ गया कितना, 4.8, क्लियर। ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरीके से लगाएंगे, क्लियर। यदि ये मेरा चैनल, यानी ये मेरा क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं YouTube यानी इस चैनल के माध्यम से आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूं और पूरे के पूरे टॉपिक को भी दे रहा हूं, जिससे आपको कोई दिक्कत न हो पढ़ने में और आप एक सफल बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला कह रहा है कि 3 लीटर चीनी के घोल, आइए फिर बनाते हैं भाई, सेम क्वेश्चन है तो सेम क्वेश्चन को तो छोड़ा जा सकता है, लेकिन चलिए मैं बता दे रहा हूं। 3 लीटर क्या है, 3 लीटर चीनी के घोल में, ये भाई मिश्रण है, ध्यान रखिएगा, ये शरबत बनाया जा रहा है आपके लिए, समझ में आ गया ना। चलिए शरबत पिया जाएगा और शरबत आप बनाएंगे भी। चलिए चीनी 3 लीटर में 40% क्या है, 40% चीनी है, क्या है भाई, चीनी जो है, चीनी 40% है,
चीनी कितने में? 3 लीटर में 40% चीनी। तो चीनी की वैल्यू निकालिए। चलिए निकाल लेते हैं चीनी की मात्रा। चीनी की मात्रा, चीनी की मात्रा की बात कर रहे हैं। क्लियर? चीनी की मात्रा जो है हम लोग निकाल लेते हैं। तो 3 गुणा 40/100, आप जानते हैं कि गुणा भाग। चलिए 12 हो गया गुणा और 10 से भाग। आराम से आपको कराते हैं भाई, 1 जीरो है तो 1 अंक पर 1.2 लीटर चीनी हो गई। चीनी की मात्रा कितनी हो गई भाई? चीनी की मात्रा 1.2 लीटर हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा कि 1 लीटर इसमें मिला दिया गया। क्या मिला दिया गया? पानी, ठीक ना। अब इसमें 1 लीटर पानी मिला दिया जाए भाई, तब नए घोल में चीनी कितने प्रति। अब इसमें 1 लीटर पानी मिला दें। क्लियर हो गया? 1 लीटर पानी मिला दें तो अब घोल टोटल कितना हो गया भाई? 4 लीटर। 4 में इसका गुणा भाग कर देंगे तो 1.4/4 इंटू 100। क्लियर? तो यहां से घोल की मात्रा हो जाएगी, ये 0 से 0 कट गया, 4 में 12 हो जाएगा। कितना है? 30%। क्लियर है? तो आपका ये 30% आंसर आया होगा। ठीक है, कारण कि 1 लीटर पानी और मिला दो भाई, कम हो गया, लोगों को पीने में कम गया तो पानी मिलाई। चलो पानी मिलाइए, तो पानी मिलाई है तो 3 रहा तो अब कई हो गया? 4 हो गया। क्लियर? जब 4 हो गया तो एक परसेंट बनाई दे कि भाई कई परसेंट चीनी घोल हो गया। चीनी की मात्रा हो गई यानी 30%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। आइए, कह रहा है कि सेब के मूल्य में 25%, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक 240 रुपया में 2 किलो अधिक सेब खरीद सकता है। तो सेब का घटा हुआ मूल्य और प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। सेब का घटा हुआ मूल्य और प्रारंभिक मूल्य आप कैसे करें? जैसे आप मार्केट जाते हैं, मार्केट गए तो कोई सामान खरीदते हैं, तो सामान पहले मान लीजिए कुछ लाते थे, जब गए आज तो 25% उस दाम में कमी हो गया, तो जितना मान लीजिए 5 किलो लाते थे, जब कम दाम हो गया तो आपको 7 किलो यानी 2-3 किलो अधिक मिल गया। जब 2-3 किलो अधिक मिल गया तो 2 किलो अधिक मिल गया, तो सेब का फिर घटा गया कितना मूल्य है और उसका पहले वाला दाम क्या है। क्लियर? तो इसको मैं आपको बता दे रहा हूं डायरेक्टली, यानी सेब का घटा मूल्य, यानी घटा हुआ मूल्य, पहले कह रहा है घटा हुआ मूल्य ज्ञात करते हैं। तो घटा हुआ मूल्य मीन्स A इंटू, देखिए X/100 इंटू वृद्धि या कमी की बात किया, वृद्धि या कमी की बात करते हैं। ठीक, तो A मीन्स क्या होता है जानते हैं? A मीन्स रुपया, रुपया, A मीन्स रुपया। X मीन्स क्या होता है जानते हैं? प्रतिशत, प्रतिशत। यक्स को हम प्रतिशत के रूप में। वृद्धि या कमी आपके समय लिखा है कि 2 किलो की वृद्धि या कमी, यहां से आप घटा लो। चलिए आते हैं कि कई रुपया, ए मीन्स अमाउंट, यानी आपके पास अमाउंट 240। डायरेक्टली क्वेश्चन को लगाएंगे। और एक क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सबसे बेहतरीन क्वेश्चन माना जाता है। क्लियर? चलिए आते हैं। तो एक्स मीन्स कई परसेंट भाई? 25%। अब कह रहा है 50% है, इसीलिए नीचे 100 लगा है। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। 25% 25% घटा 100, कई किलो अधिक? 2 किलो अधिक। गुणा भाग कर लेंगे हम लोग, 0 से 0 काटेंगे, 5 दूना 10, 5 पचे 25 हो गया, 2 दूना 4, 4 6 14, यानी 6 पंचे 30 रुपया। यानी घटा हुआ दाम कितना है? 30 रुपया। देखिए 1% की बात नहीं करता, ये 30 रुपए की बात करता है, यानी इसका ये 30 रुपया की बात करेगा। अब अगर प्रारंभिक मूल्य हमें ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करते हैं? इसका प्रारंभिक मूल्य आइए हम बताते हैं कि इसका प्रारंभिक मूल्य कैसे ज्ञात किया। क्लियर? तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करने के लिए कि कितना परसेंट की कमी, यक्स का 25%, यक्स का 25% बटा 100 बराबर कितने के? 30 के। क्लियर? 30 के, तो 25 चौका 100 की बात करेंगे,
या 25% की कमी ते हो जाएगा 75, ठीक ना। 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 3 से 3 कटा, यक्स बराबर 40 रुपये। यानी इसका प्रारंभिक दाम कितना हुआ भाई 40 रुपये। देखिए फिर से बता दे रहा हूं इस क्वेश्चन को, आपको प्रारंभिक दाम निकालना है। प्रारंभिक दाम, शुरुआती दाम में कई परसेंट की कमी 25, 100 में 25 की कमी, तो बचा कितना 75, 75 बटा 100 इंटू एक्स बराबर कई रुपया कम 30 रुपया। क्लियर। 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 3 से 3 कटा 10, 10 चौके 40, यानी 40 रुपया शुरुआती दाम था, घट करके दाम आया कितना 30 रुपये। ये आपका बेसिकली फॉर्मूला है, इसके माध्यम से आप साफ करें, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपको ध्यान में रखना है कि ये चीज है क्या, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने पर, सेम क्वेश्चन की बात किया गया। कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपए में पहले से 10 किलो गेहूं अधिक खरीद सकता है, तो गेहूं का घटा हुआ मूल्य, ओनली फॉर घटा हुआ दाम पूछा है। तो आप डायरेक्टली मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं, उसी फार्मूला में आप लोग हल कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार जब क्वेश्चन, इसलिए मैं 2 डबल दे रहा हूं कि एक मैं लगाऊं एक आप लगाएं। बात समझ में रहे ना, एक मैं लगाऊं तो एक आप जबरदस्ती लगाइए कि मुझे आ रहा है। नहीं आता तो जरूर मुझसे पूछिए, मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर मुझे एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है। मैं आपके का जरूर सहयोग करूंगा, हमेशा 24 घंटे आपका सहयोग करूंगा। क्लियर। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो घटा हुआ दाम, घटा हुआ दाम, घटा हुआ दाम की बात करते हैं। डायरेक्टली वही क्वेश्चन, a इंटू एक्स अपान 100 इंटू वृद्धि एवं कमी। क्लियर। कमी रहेगा तो कमी, वृद्धि रहेगा तो वृद्धि। ए क्या है, एक्स क्या है, मैं पुनः लिख दे रहा हूं। ए मीन्स अमाउंट, रुपया। एक्स मीन्स क्या जानते हैं, प्रतिशत, प्रतिशत। क्लियर। अब बढ़ा घटा आप यहां पर लिख लेंगे, जैसे कि 600 रुपया यहां लिख देंगे, 600 रुपया लिख देंगे। परसेंट में आपने देखा 20%, 100 गुणा वृद्धि या कमी कई किलो, कई किलो भाई 10 किलो, 10 किलो, 3 ठो जीरो, 3 ठो जीरो काट दीजिए, 6 दूना 12, यानी घटा हुआ दाम क्या था 12 रुपया किलो था। क्लियर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन की है, रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देता है यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है तथा उसके व्यय में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, यानी प्रतिशत की ये जान है। क्या है, आय और व्यय पर क्वेश्चन है। जैसे आप खर्च करते हैं, बचाते हैं, यह प्रतिशत का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और परीक्षाओं की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और देखिए इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए कोई भी व्यक्ति, चाहे आप, ये रमन नहीं आप हैं, आपका नाम है। क्लियर। रमन अपनी आय का 80% व्यय, व्यय मतलब क्या होता है, खर्च, व्यय मतलब खर्च। क्लियर। अगर व्यय नहीं जानते तो जान लीजिए कि खर्च होता है। यदि उसकी आय में 25%, आय मीन्स इनकम, 25% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके व्यय में 10% की वृद्धि हो, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि। भाई आय का 80%। क्लियर। पहले इनकम ही मान लेते हैं। माना आय, जो आय की बात किया जाता है तो आय कितना है 100 रुपया। क्लियर। 100 रुपया। जब 100 रुपया आय हो गई तो खर्च कितना है, बोलिए। खर्च चाहे 100 रुपया में 80% का है, चाहे 80 रुपया का, दोनों बातें कही, तो 80 रुपया खर्चा हो गया। तो बचत कितना हुआ भाई, बचत 100 रुपया कमाई, 20 रुपया खर्चा, तो बचत 20, यानी 80 रुपया खर्चा तो 20 रुपया बचत हो। अब कह रहा है यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि, जहां 100 कमाते थे अब नया आय हो गया, नया आय
में कई परसेंट की वृद्धि? 25%। 100 में 25 वृद्धि तो कितना? 125। क्लियर हो गया। जब आय बढ़ा तो खर्चा भी बढ़ेगा। बात क्लियर है कि व्यय में भी 10% की वृद्धि। एक बात सीधी सीधी बात, जब 100 रुपया हम कमाते हैं तो 80 रुपया खर्चा किए तो 20 रुपया बचाए। जैसे ही हमारी कमाई बढ़ी, कितना हो गई? मान लीजिए कि 120 रुपया। क्लियर? 120 रुपया। जब इधर कमाई बढ़ी तो खर्चों न बढ़ाएंगे। तो वही बात कर रहे हैं, यानी खर्च भी, तब खर्च भी बढ़ गया तो इसको भी नया कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। नया खर्च, नया खर्च यानी 80 का 10%। बात क्लियर हो गया? 80 का 10%, 110/100 यानी 88 रुपया। 88 रुपया आपका एक खर्च हो गया। तो बचाए अब कितना भाई? यहां से बचत निकालेंगे, घटा दीजिए। 15 में से 8 गया 7 आया, 11 में से 8 गया 3, यानी 37 रुपया बचत। यानी पहले बचता था 20 रुपया, अब बचने लगा 37 रुपये। कई रुपया बढ़ा भाई? तो 20 से 37, 17 रुपया हुआ। तो बचत का परसेंट पूछा है, बचत का प्रतिशत, यानी ये 17 बढ़ा, 17 बटा कहां से? 20 इंटू 100। 20 पंचे 100, 17 पचे 50। देखेंगे बहुत आसान क्वेश्चन आपका लगा। यानी जब भी यक्स मत माना करिए, 100 मानी। देखिए आपका यानी 85। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 76% व्यय। क्लियर है? वही क्वेश्चन है। तो मान लीजिए आय क्या मानेंगे भाई? आय मान लीजिए 100 रुपया मान लीजिए, और खर्च कितना है? व्यय मतलब खर्च। खर्च की बात करते हैं तो खर्च जो है आपका 76 रुपया। तो बचाए कितना? बचत, जब बचत की करते हैं तो 100 में 76 रुपया घटा दीजिए। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 7 गया, यानी 24 बचाए। अब कह रहा आय में 20% की क्या हो गई? वृद्धि। पहले जैसे मैं बताया था, पहले 100 रुपया कमाते थे, अब हमारी आय कितनी हो गया? नया आय, नया इनकम, यानी आय की बात करते हैं, नया आय 20% की वृद्धि। तो 100 में 20, 120 हो गई। अब कह रहा कि व्यय में भी 15% की वृद्धि। तो 76 का 15%, 115/100 की बात करें। ठीक है। सर्दी का मौसम भी चल रहा है भाई, बीमारी की कंडीशन भी मेरी चल रही है। ठीक है, देखते हैं हम। तो अब इसका हम गुणा भी करेंगे। गुणा करके इसको दशमलव में चेंज कर लेंगे, या तो इसको काट लीजिए भाई। काटेंगे, चलिए काटते हैं। 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, ठीक, 20 आ गया। फिर हम भाग करते हैं 4 से भाई। 4 का 5 का भाग करेंगे तो नहीं कटेगा, 2 से काटे सकते हैं, 4 से काटे। 4 पंचे 20, 4 1 कम 4 3, 4 9 36, यानी 19 जो 76 की बात किया गया। अब इसका गुणा करके हमें भाग ही करना पड़ेगा। 23 में 49 का गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा करेंगे तो ये आपका गुणा करना पड़ेगा। देखिए नया खर्च, नया खर्च, नया खर्च की बात करते हैं। नया खर्च की बात करते हैं 49, या भाग कर लेते। चलिए 5 चौके 20, ठीक, 0 5 छके 30, 4.6 में 49 का गुणा करेंगे। 4.6 इंटू 49 की बात करेंगे तो यह गुणा कर दे। 9 6 54, 4 की बात करेंगे, 5 आया। 9 4 36 और 5 41 की बात किया, ठीक ना। 41, एक अंक पर दशमलव लगेगा। 4 6 24, 4 2 4 4 16 17 18, 16 देखिए 17 18 की बात किया। 4 5 8 4 12 2, ये 2, यानी एक अंक पर दशमलव। 225.4 की बात की। अब यहां से घटा दे, ज्यादा आ गया भाई, कहीं गलती तो हो, ठीक ना कहीं ये मिस्टेक गुणा करने में जा रहा है। इस बात को ध्यान में रखें, यहां आपको करना पड़ेगा। देखिए ये कह रहा है कि 76%, इस क्वेश्चन को ये कह रहा है कि 20%, 15% की वृद्धि है। 76 का 15% निकाल लीजिए, सीधी सी बात निकाल लीजिए, फिर उसमें जोड़ दिया जाएगा 15%।
इसका गुणा कर लीजिए, ठीक ना। 15 छक्का 90, 9 15 छक्का 9, 15 सत्ते 105, 105 है 9 5 14, ठीक है 114, 114 बटा 100, क्लियर। ते 0 0 कटा 11.4, 11.4 की वृद्धि हो गई कितने में 76, जोड़ लीजिए 76 में 11.4 जोड़ लेंगे 4 7 8, यानी 87 रुपया, यानी नया खर्च जो आया 87 रुपया 40 पैसा। कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली कर सकते हैं, गुणा भाग होता है भाई, गुणा भाग करना ही पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा हमारे जैसा। चलिए अब बचत की बात करते हैं, अब बचत कर लीजिए। तो 120 में से 87.4 घटा लीजिए, 10 में से 4 गया 6, ठीक, 9 में से 7 गया 2, 8 गया, यानी 32 रुपया सब, क्लियर। तो चलिए ये बचत की जब बात करते हैं तो ये बचत आया 32.6। अब इससे ये कई परसेंट बढ़ा, 24 से 32 की बात करते हैं तो 24 इसमें घटा दीजिए, तो 6 12 में से 4 गया 8, ठीक ना, 8.6, यानी 8.6 बटा 24 इंटू 100। जब एक करेंगे इसको गुणा भाग कर लीजिए तो आपका आंसर जो आएगा लगभग में आएगा, एक प्राक्ष में आएगा तो 35 लगभग आएगा 35.83 की बात करेगा, तो यह लगभग आएगा, ध्यान में रखिएगा ये लगभग होगा, तो 35.83 की बात करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अब कह रहा है कि एक परीक्षा में 80 प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, यानी प्रतिशत का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात किया गया। एक परीक्षा में 80 प्रश्न दिए, कितना प्रश्न भाई 80, जैसे आपके एग्जाम में टेस्ट पेपर में 80 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। प्रियंका ने प्रथम 60 प्रश्नों में से 75 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, यानी प्रियंका ने प्रथम 60 प्रश्नों में से 75% प्रश्नों का सही उत्तर, कुल 80% अंक प्राप्त करने हेतु शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए, क्लियर। अब आपको टोटल कितना पेपर में आया भाई 80 प्रश्न, क्लियर है। तो 80 में वह जो है कितने प्रश्नों का, यानी 60 प्रश्नों में से 80 में से 60, तो 60 प्रश्नों का उत्तर देती है, तो उसमें से 75% सही है, क्लियर है। अब बात करती बचा कितना भाई, 80 प्रश्न का पेपर आया है, 60 उन्होंने कर लिया और 75% सही है, तो बचा कितना भाई 20%, 20 का x% यही कह रहा है, बराबर कह रहा है कि कुल 80% है, तो 80 क्वेश्चन का 80% लेना है, क्लियर, 80% लेना है, इसी को हल कर देना है। चलिए हम देखते हैं कि कितना आता है। इस सभी परसेंट को हटा दिया जाए, 0 पूरा कर दिया जाए, 6 5 6 30, 6 7 42, 4500 प्लस 20x बराबर 6400, क्लियर। इसको घटा देंगे, यानी 20x बराबर 6400 माइनस 4500, क्लियर। अब आ जाइए 0 0, 14 में से 5 गया 9, ये आ गया कितना 1, 1900, यानी 20x बराबर 1900। इसको हल करेंगे। अब देखिए इसी को x बराबर का हल कर लेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 2 9 18, 2 5, यानी 95%, यानी कितना आपका आंसर होना चाहिए 95%, सही है। चलिए आइए 95% की बात किया गया। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने एक तरीका आपको बता दिया है, दूसरा तरीका आपको बताने जा रहे हैं कि ये कह रहा था कि एक परीक्षा में 80%, कितने भाई 80% प्रश्न दिए गए हैं, क्लियर, यानी 80 प्रश्न दिया गया है। कितना प्रश्न 80, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है, कितने अंक का है 4 अंक का। प्रियंका ने प्रथम 60 प्रश्नों में से 75% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। कुल कह रहा है कुल 80% अंक प्राप्त करने हैं।
80% अंक प्राप्त करने हैं। शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए? क्लियर? कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए? मैंने आपको एक तरीका बताया था जो इसका बेसिकली था, मैं आज इसको जो है रेशियो के माध्यम से मैं बता दे रहा हूं। क्लियर? चलिए 80 प्रश्न थे। चलिए एक साइड में आप प्रश्न लिख लीजिए, एक साइड में आप प्रश्न लिख लीजिए, इसको साइड में भी प्रश्न आप लिख लीजिए, क्योंकि 80 प्रश्न था। तो 80 प्रश्न था तो आपने 60 प्रश्न किया था, तो यहाँ पर 20 नहीं किए थे। अब 60 ही प्रश्न का कितना परसेंट आपने किया भाई? 75%, और इसका x%, और दोनों को मिलाकर के कई परसेंट लाना था? 80%। क्लियर? तो इसका इसमें घटा देंगे, इसका यहां घटा देंगे, इसको यहां ले जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो 80 में से 75 गया, 5 आया, और यहां से इसको घटा लेते हैं x-80। क्लियर? ये रेशियो के रूप में बन गया। जब ये रेशियो बन गया तो आपको हल करना है कैसे? ध्यान रखिए, x-80 बटा 5 बराबर कितने में कितना? 60 बटा 20। इसको हल कर लेंगे, 20 × 60, तो इसका तिर्यक गुणा x-80 बराबर 15 के, ये 80 इधर, तो x बराबर 90, 5 95%। ठीक, यही आपका 95% की बात मैंने किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये कह रहा है कि एक परीक्षा में 150 प्रश्न है। क्लियर है? वही क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। प्रियंका ने प्रथम 75 प्रश्नों में से 80% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। कुल 60% अंक प्राप्त करने हैं। शेष प्रश्नों के कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए? सेम टाइप का क्वेश्चन है। चलिए इसको अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे मैंने उस क्वेश्चन को बताया, इसको भी आप उसी तरह से कर सकते हैं। तो चलिए बेसिकली इसका बताते हैं कि 150 प्रश्न था, 150 प्रश्न था। क्लियर है? 75 प्रश्नों में से इन्होंने कितना प्रश्न किया? 75 प्रश्न। क्लियर? 75 प्रश्नों में से 80% प्रश्नों का सही उत्तर, यानी पहली अटेम्प्ट में इन्होंने 75 प्रश्न किया और 80% सॉल्व किया। क्लियर? 80% सही दे दिया। दूसरी बात कह रहा है तो बचा कितने भाई? 75 क्वेश्चन बचा होगा, तो 75 बचा। इसका जब नहीं दिया है तो आप क्या मानेंगे? x% मान लीजिए, इन दोनों को प्लस कर दीजिए। अब कह रहा है कि कुल 150 प्रश्न है, 60% आपको पाना है। कई परसेंट पाना है भाई? 60%। तो 150 का 60%। क्लियर? यही इसी को हल कर लेना है। सारे परसेंट को आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 75 में केवल 80 का गुणा कर दीजिए, 0 8 पंचे 40, 4 आया। क्लियर? तो 8 7 56, 4 60, 600, 6000 आ गया, प्लस 75x बराबर 15 छक्का 90। ठीक है? ये 9000 आया। इधर से आप घटा लीजिए, 75x बराबर कितना? 3000 के, 3000 के। क्लियर हो गया? अब इसको भाग कर दीजिए 15, देखिए 15 से काट दीजिए, 15 पचे 75, 15 दूना 30। अब फिर काट दीजिए, ये हो गया 5x बराबर 200 के, तो x बराबर कितना? 40। ठीक है? 40% की बात किया गया। आप रेशियो के माध्यम से भी वही तरीका जो मैंने बताया था, इसके पिछला सेम क्वेश्चन है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आ गया, किसी शहर में, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, सबसे इंपॉर्टेंट। और ये जो क्वेश्चन आया है, जानते हैं क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। इस हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका आता है, चाहे आप वीडियो में, परीक्षाओं में, पिछली जो वीडियो 2016 में हुआ था, 18 में हुआ था, वहां से 7-8 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। हर एक टाइप का यानी क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। कह रहा है, आइए भाई पढ़ते हैं। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इस क्वेश्चन में बहुत चीजें आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं। किसी शहर में 3 दैनिक समाचार पत्र
भाई आपका शहर ही है, 3 दैनिक समाचार पत्र है, कौन कौन सा, ए बी तथा सी। क्लियर है, ए बी तथा सी प्रकाशित होते हैं, प्रकाशित होते हैं भाई। समाचार पत्र सुबह सुबह आता है, सब लोग कोई यानी कह सकते हैं दैनिक पढ़ता है, कोई हिंदुस्तान पढ़ता है, कोई अमर उजाला पढ़ता है। उसी तरह से मान लीजिए कि ए बी सी 3 समाचार पत्र पढ़ते हैं। 42% व्यक्ति, ध्यान में रखिए, ए पढ़ते हैं। क्लियर है, ए पढ़ते हैं 42%। 51% व्यक्ति बी पढ़ते हैं, ये भी आपको क्लियर है। कि 68% व्यक्ति सी पढ़ते हैं, ये भी आपको क्लियर कर दिया। 30% व्यक्ति ए बी पढ़ते हैं, यानी 30% ऐसे व्यक्ति हैं जो दो ए और बी दोनों पढ़ते। क्लियर, चलिए अब 28% व्यक्ति बी और सी, यानी 28% बी और सी दोनों पढ़ते हैं। 36% व्यक्ति ए और सी पढ़ते हैं। क्लियर है, ए और सी अलग अलग है, ए सी पढ़ते हैं। 8% व्यक्ति तीनों समाचार पत्रों में से कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। क्लियर हो गया कि 8% ऐसे व्यक्ति हैं जो कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते। चलिए आइए, इस अब कह रहा है, जैसे कि आपका पैरा दिया होता है, उस पैरा का एक क्वेश्चन, सभी तीनों समाचार पत्रों को पढ़ने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत आपके क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व किया जाएगा। केवल 2 समाचार पत्रों को पढ़ने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत, केवल 1 समाचार पत्र, उन व्यक्तियों का प्रतिशत बताइए जो केवल ए पढ़ते हैं किंतु न तो बी न तो सी। ये आपको कैसे सॉल्व करना है ये मैं बता रहा हूं सबसे आसान तरीके से। चलिए आइए, चलिए भाई हम लोग बनाते हैं। इस फिगर को थोड़ा बनाना पड़ेगा आगे पीछे करके, ध्यान में रखना। चलिए पहले फिगर को बना लिया जाए कि 3 समाचार पत्र, ए मान लीजिए कि ए समाचार पत्र ए है। क्लियर, अगला समाचार पत्र आपको दूसरे से दिखा दे रहे भाई कि ए दूसरा समाचार पत्र बी है। तीसरा समाचार पत्र की बात करते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो तीसरा समाचार पत्र की बात कर रहे हैं, तो ये तीसरा समाचार पत्र क्या हो गया। अब ये 3 समाचार पत्र आपके सामने लिखे गए हैं। क्लियर, अब इन तीनों का हमें नामकरण कर देना है, नामकरण कर देना है। यानी ए समाचार पत्र ए है। क्लियर, ए समाचार पत्र क्या है, इसका नाम बी कर दिया गया। ए समाचार पत्र क्या है भाई, इसका नाम सी कर दिया गया। तीनों समाचार पत्र आपके सामने, और तीनों समाचार पत्रों को मैंने अलग अलग कलर से दर्शा दिया। अब आपको फिगर के बारे में जानना है। ये देखिए, ये तीनों में कॉमन पॉइंट होता। क्लियर, ये 2-2 की बात करता है। चलिए 2-2 वाले जितने भी समाचार पत्र है, ये देखिए, ये जो फिगर बना रहे हैं इस कलर से, ये जो फिगर है ये 2-2 वाले फिगर हैं, ध्यान में रखिएगा। तो ये किससे बना है फिगर, ए से मिलकर बना है और इस गोले से मिलकर, यानी सी और ए। तो ए समाचार पत्र ए और सी। क्लियर, पहले फिगर के बारे में। दूसरा देखिए, यहां से ये समाचार पत्र, ये भी आपका दूसरा समाचार पत्र की बात कर रहा है। तो इसका नाम है बी और सी। इसको मैं अलग अलग से कर दे रहा हूं, ध्यान में रखिएगा। और ध्यान से, तीसरा जो समाचार पे ये है 2 डबल वाले, तो ए किससे बना है भाई, ए और बी से मिलकर बना है। फिगर आपको क्लियर हो गया होगा। अभी ये जो आपको मैं लिख रहा हूं यहां पर ए समाचार, ये 3 वाले हैं, 3 वाले, ध्यान में रखिएगा। मैं इसको कलर कर दिया हूं, ये 3 वाले हैं, तीनों की बात कर रहा है, ये तीनों की बात कर रहा है, ध्यान में रखिएगा। ये तीनों की बात कर रहा है, इसमें 3 लोग सम्मिलित हैं। आइए अब जैसा वो क्वेश्चन कह रहा है मैं उस क्वेश्चन को लिख लूं। आइए हम लिखते हैं भाई। चलिए, अब कह रहा है आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया होगा। क्लियर, अब आइए, कह रहा है कि किसी शहर में 3 दैनिक समाचार पत्र ए बी सी प्रकाशित होते हैं। 42% व्यक्ति ए पढ़ते हैं। कितना परसेंट भाई, 42%। ये क्लियर हो गया, 42%। ठीक है, 42% ए पढ़ते हैं, 42% ए पढ़ते हैं। उसके बाद कह रहा है
42% व्यक्ति ये, 51% व्यक्ति बी पढ़ते हैं, 51% बी, 51% बी पढ़ते हैं। हो गया होगा, सबको दिख रहा होगा, फिगर की बात कर रहे हैं। और कह रहा है बी पढ़ते हैं 68%, ये 68% है, 68 यानी 68%, ये 68% की बात कर रहा है, यानी 68% व्यक्ति जो है सी पढ़ते हैं। क्लियर है। 30% व्यक्ति ए और बी, यानी 30% की बात किया जा रहा है, तो 30% जो है ए और बी पढ़ रहे हैं। ध्यान में रखिएगा, 30% जो है ए और बी, ए और बी 30%, तो ध्यान में रखिए ए और बी जो है कितने हैं, 30% है भाई। ए और बी जो है 30% है। ए आपको मैंने लिख दिया, ए बी 30% है, यहां पर लिख रहा है। अब कह रहा है ए बी 30%, 28% बी और सी, बी और सी जो है 28% है। क्लियर है। चलिए भाई, क्लियर है, 28% हो गया। अब 36% ए और सी, 36% ए और सी, तो इसके जिसके जो सामने लिखा है उसको मैंने दर्शा दिया। क्लियर। 8% व्यक्ति तीनों समाचार पत्रों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। ये तो बात है। 8 ऐसे व्यक्ति इसमें सम्मिलित हैं जो कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, जब भी हम परसेंट लेते हैं तो कई परसेंट लेते हैं भाई, 100% की बात किया जाए। क्लियर। चलिए अब थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। तो अब आइए, 8% ऐसे हैं जो कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते। इसके पहले आपको सेट थ्योरी को जानना होगा कि होता क्या। जैसे 3 समाचार पत्र हैं, तो जैसे मान लिया जाए है ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, तीनों समाचार पत्र ले लिए। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब होता है सभी बराबर। अब एक समाचार एन ए एक समाचार पत्र, एन बी 2 समाचार पत्र। कोई बात नहीं भाई, सर्दी पकड़ ली है, सर्दी के सीजन में। चलिए तब पर भी मैं लगा हूं आपके लिए, मैं 24 घंटे तत्पर हूं। ध्यान में रखिएगा, चाहे बीमारी आए चाहे सर्दी हो, लेकिन मैं आपके लिए सदैव खड़ा हूं। आप भी मेरे साथ मेहनत करिए और क्वेश्चन को लगाते रहिए, वीडियो को पढ़ते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। एन ए एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी पहला, फिर एन ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी ए इंटरसेक्शन ए, सी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, तो ए यहां से बात कर लिया गया। उसके बाद एन ए एन बी एन बी एन सी, ठीक है, तीनों की बात किया जाएगा। अब टोटल समाचार पत्रों की बात किया जा रहा है। तो चलिए कितना कौन कितना कितना की बात किया गया है। 42%, 42%, 36%, 36%, 68%। भाई तीनों को जोड़ लिया जाए, 42, 36, 68। क्लियर। अब जितने भी कॉमन वाले हैं सबको घटाया जाएगा, सबको कॉमन वाले को घटा दीजिए। माइनस 28%, माइनस 28%, माइनस 36%। क्लियर। माइनस 30% हो गया, 30% प्लस x बराबर टोटल बाय द वे कितना मान लेते हैं, 100%। जब आप इसको हल करते हैं, क्लियर, जब ये हल होता है, यानी 8 ऐसे हैं जो कुछ नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इसमें 8 कुछ नहीं पढ़ते हैं, तो पढ़ते कितना है, यानी 92 के लेना होगा भाई आपको। ए 92, क्लियर। अब 92, क्योंकि 8% ऐसे हैं जो कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते। अब इसको जोड़ करके हमें घटा देना होगा, तो जोड़ करके इसको घटाएंगे तो x की वैल्यू जो आएगी यहां से 25% आएगी। तो यानी तीनों में जो है, तीनों में जो आएंगे यहां से जानते हैं कितना आएगा, तीनों में आपका 25% की बात करेगा। कितना, 25%।
क्लियर है? ये तीनों को जोड़ करके x की वैल्यू निकालेंगे तो 25% आएगा। अब आपका क्वेश्चन आसान हो गया। अब आइए, ये फिगर आपका बना हुआ है, जानते हैं 30 में से 25 पहला बैठा है। क्लियर? 25 यानी 30 में से 25 पहले बैठे हैं, तो ये आपका जो है कितने बचे भाई? 5%, यानी 5% ये हुए। क्लियर? ये 5%। देखिए 28 में से 25 ये 3%। क्लियर? 36 में से 25 ये आपका 11%। ये मैंने दो वाला फिगर की बात कर ली। अब ये देखिएगा कि ये यानी ये समाचार पत्र, इस समाचार पत्र में ये जो मैं इसको फिगर को बड़ा थोड़ा मोटा कर दिए। क्लियर? 25 5 30 10 40 41 में से 42 गया, यानी 1%। 1% आपका केवल ये समाचार पत्र। क्लियर? अब आ जाइए इसी तरह से 25 5 30 30 3 33, आपको 51 में 33 घटा देना, 11 में से 3 गया 8, ठीक ना? 4 में से 3 गया 1, यानी 18% केवल भी आपको ये हल करना पड़ेगा। उसी तरह से यहां से 25 और 25 11 3, यानी 25, देखिए 25 25 3 28 और आपको 11 जोड़ लेना होगा। क्लियर? 8 1 9 39, 39 में से आपको घटाना होगा कितना? 28, तो 28 घटा लीजिए, ये आएगा 11। ठीक है? तो यह केवल की बात कर रहा है। अब आपसे क्वेश्चन की बात कर रहा है। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में अब कह रहा है, एक क्वेश्चन अब सभी तीनों समाचार पत्रों को पढ़ने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत। सभी तीनों समाचार पत्र, तीनों का मतलब समझ रहे हैं ना? तीनों समाचार पत्रों को पढ़ने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत। तो तीनों तो पहले मैंने निकाल लिया था 25%। तीनों में पहले का आंसर क्या आएगा भाई? तीनों समाचार पत्र पढ़ने वाले 25%। क्लियर हो गया? अब कह रहा केवल 2 समाचार पत्र, तो 2 वाला फिगर ए फिगर है, ए फिगर है और ए। देखिए 5 3 8 और 11, इसको जोड़ लेंगे यानी 19%। क्लियर हो गया? 8 11 की बात करते हैं, 19%। केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत, तो केवल एक समाचार यानी 1 11 12 12 और 18 को जोड़ लेंगे, 12 18 की बात करेंगे तो ये आएगा कितना? यानी 30% की बात करेंगे। उन व्यक्तियों का प्रतिशत बताइए जो केवल ए पढ़ते हैं किंतु न तो बी न तो सी, यानी ए पढ़ते हैं लेकिन बी और सी नहीं पढ़ते, यानी एक की बात। ठीक है? तो यही आपका था। ठीक है? इस चैनल को यानी सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसमें आप जरूर इसको मेहनत करिएगा। ठीक है?